एक गाय ने बताया, अगर बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो इन 3 बातों को अभी से अपना लो, फिर जीवन में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल रिया टून्स पर। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की कहानी अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। इसे ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। बुढ़ापा हर व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य चरण है। यदि आप अपने बढ़ते वर्षों को सुखद और सम्मानजनक बनाना चाहते हैं तो कुछ विशेष आदतों का त्याग करना और कुछ सद्गुणों को अपनाना आवश्यक है। इससे न केवल आपका परिवार आपके प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखेगा, बल्कि आपका जीवन भी आनंदमय रहेगा। बचपन मासूमियत का, जवानी जोश और उमंग का, और बुढ़ापा अनुभव और शांति का समय होता है। लेकिन यह तभी आनंदमय हो सकता है जब हम अपने जीवन में कुछ आवश्यक सिद्धांतों का पालन करें। अधिकतर लोग जवानी में भविष्य की चिंता किए बिना जीते हैं, परंतु एक सुखद वृद्धावस्था के लिए उचित तैयारियां करना आवश्यक होता है। आज हम उन 2 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें हर पति पत्नी को अपने जीवन से दूर रखना चाहिए ताकि उनका बुढ़ापा खुशहाल और सम्मानजनक बना रहे। ये कथा हमें सिखाएगी कि जवानी में लिए गए सही निर्णय और अपनाई गई श्रेष्ठ आदतें ही बुढ़ापे को सरल और आनंदमय बनाती हैं। साथ ही यह भी बताएगी कि हम अपने परिवार और प्रियजनों के बीच हमेशा आदर और स्नेह पा सकते हैं। यह मात्र एक साधारण कथा नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक और मंगलमय बनाने का दिव्य मार्ग है। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो आइए, बिना देर किए जानते हैं वे 2 आवश्यक बातें जिनका त्याग हर पति पत्नी को करना चाहिए। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की पवित्र और शांत वादियों में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। वातावरण अत्यंत सुखद और दिव्य था। माता पार्वती भगवान शिव से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रही थीं और उनके मुख से निकले दिव्य ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। कुछ समय बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। हे प्रभु, कृपया बताइए कि वृद्धावस्था में कौन सी बातें व्यक्ति को सुख और शांति प्रदान करती हैं। यह जीवन का वह चरण है जब शरीर दुर्बल हो जाता है और मन अस्थिर रहने लगता है। कृपया इस विषय पर अपने दिव्य विचार प्रकट करें। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए आवश्यक भी। जो इस ज्ञान को भली भांति समझ लेता है उसका बुढ़ापा निश्चित रूप से सुखद और मंगलमय हो जाता है। मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, मनुष्य का जीवन 3 मुख्य अवस्थाओं में विभाजित है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन मासूमियत और खेलकूद में बीतता है, जवानी जोश और उत्साह से भरी होती है, जबकि बुढ़ापा अक्सर चिंताओं और शारीरिक दुर्बलताओं से घिरा रहता है। यह अटल सत्य है कि बुढ़ापा और मृत्यु दोनों ही निश्चित हैं। जो जन्मा है उसे एक दिन मृत्यु का अनुभव करना ही होगा, परंतु शिवजी ने आगे समझाया कि बुढ़ापे को सुखद और सम्मानजनक बनाना व्यक्ति के अपने हाथ में है। उन्होंने कहा, हर किसी को बुढ़ापा नसीब नहीं होता, यह भी एक प्रकार का सौभाग्य है, लेकिन बुढ़ापे का सुख या दुख इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन भर कैसी आदतें अपनाई हैं और किन निर्णयों को प्राथमिकता दी है। कुछ लोग समय रहते अपने बुढ़ापे की तैयारी कर लेते हैं, जबकि कुछ इसे टालते रहते हैं और बाद में पछताते हैं। इसके बाद शिवजी बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिससे स्पष्ट होगा कि कौन सी 2 बातें त्यागनी चाहिए और कौन से 3 गुण अपनाने चाहिए ताकि बुढ़ापा आनंदमय और सम्मानजनक बन सके। इस ज्ञान को अपनाने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं के जीवन को सुखमय बनाएगा, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक आदर्श स्थापित करेगा। शिवजी ने बुढ़ापे में आने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को विस्तार से बताते हुए कहा, हे पार्वती, उम्र बढ़ने के साथ शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगता है, हाथ पैरों की ताकत कम हो जाती है, आंखों की रोशनी मंद पड़ने लगती है और सुनने की क्षमता भी घट जाती है। स्वाद की अनुभूति क्षीण हो जाती है और कई बार दांत भी गिर जाते हैं। घुटनों में दर्द बढ़ जाता है, जिससे चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता है। बुढ़ापे में केवल शारीरिक कमजोरी ही नहीं आती, बल्कि मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता घटने लगती है और कई बार घर के फैसलों से बुजुर्गों को बाहर कर दिया जाता है। जैसे जैसे परिवार में नई पीढ़ी का आगमन होता है, बुजुर्गों का महत्व कम होने लगता है।
बहू के आने के बाद कई बार तो बुजुर्गों को घर के एक कोने तक सीमित कर दिया जाता है। यदि व्यक्ति ने पहले से अपने बुढ़ापे की तैयारी नहीं की हो तो यह स्थिति और भी दयनीय हो सकती है। शिवजी के ये गहरे विचार माता पार्वती को चिंतन में डाल देते हैं। वे आगे पूछती हैं, हे प्रभु, ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, जीवन के अंतिम चरण में यदि कोई सच्चा मित्र होता है तो वह पति के लिए उसकी पत्नी और पत्नी के लिए उसका पति होता है। इस संसार में इससे बड़ा और सच्चा साथी कोई नहीं। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, पति पत्नी का संबंध और मजबूत होता जाता है। वे एक दूसरे को इतनी गहराई से समझने लगते हैं कि बिना बोले ही एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को जान लेते हैं। बुढ़ापे में यही रिश्ता सबसे अधिक सहारा देता है। स्त्रियां अपने वृद्ध पति की वैसे ही देखभाल करती हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है। यह प्रसिद्ध कहावत है कि न बेटा ध्यान रखता है न बेटी। अंततः बुढ़ापे में पत्नी ही होती है जो हर परिस्थिति में अपने पति के साथ खड़ी रहती है। जब पत्नी का चश्मा खो जाता है तो पति उसे ढूंढता है, और जब पति की कमर में दर्द होता है तो पत्नी बाम लगाकर उसे राहत देती है। शिवजी ने आगे कहा, हे देवी, इसलिए हर पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान और ख्याल रखना चाहिए। दुनिया में लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक आपके पास धन और संपत्ति होती है, लेकिन जब सब कुछ छिन जाता है तो अंत में केवल पति पत्नी ही एक दूसरे के साथ होते हैं। बेटा बहू अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, उनकी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और माता पिता के लिए समय और स्थान कम हो जाता है। ऐसे में बुढ़ापे में माता पिता के सुख दुख को समझने वाला कोई नहीं बचता। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जीवन के अंतिम पड़ाव में यदि पति पत्नी ने सच्चे साथी की तरह एक दूसरे का साथ दिया और आपस में मित्रता बनाए रखी तो बुढ़ापा सुखमय बीतता है। ऐसे दंपति को किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि पति पत्नी हमेशा एक दूसरे का सम्मान करें और जीवन भर साथ निभाएं। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जो यह सिखाएगी कि बुढ़ापे को आनंदमय कैसे बनाया जा सकता है। इसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह कथा हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा क्रोधी और चिड़चिड़ा रहता था। उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण घर में हर समय अशांति बनी रहती थी। छोटी छोटी बातों पर वह आग बबूला हो जाता। यदि खाने में नमक थोड़ा अधिक हो जाता तो वह थाली उठाकर फेंक देता। कभी मिर्ची अधिक हो जाती तो चिल्लाने लगता। उसका यह व्यवहार पूरे परिवार के लिए परेशानी का कारण बन गया था। घर के लोग उसे समझाने की कोशिश करते, पर वह किसी की नहीं सुनता था। उसकी पत्नी ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया कि इस उम्र में इतना क्रोध करना ठीक नहीं, लेकिन वह अपनी आदतों से बाज नहीं आता था। परिवार के सदस्यों ने सोचा कि शायद संत कबीर के प्रवचन से उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। कहा जाता था कि संत कबीर के वचनों में इतनी शक्ति थी कि वे किसी का भी मन बदल सकते थे। परिवार ने तय किया कि उस क्रोधी व्यक्ति को संत कबीर के सत्संग में ले जाया जाए। हालांकि वह जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन जब परिवार के लोगों ने जोर दिया तो वह अनमने मन से तैयार हो गया। संत कबीर के आश्रम में पहुंचने पर सभी ने उनका अभिवादन किया और उनके समक्ष बैठ गए। संत कबीर ज्ञानी थे, वे बिना कहे ही सब कुछ समझ जाते थे। उन्होंने भांप लिया कि यह परिवार यहाँ क्यों आया है और उनकी समस्या क्या है। उस समय दोपहर का समय था। चारों ओर उजाला था। चारों संत कबीर ने अपनी पत्नी प्रेमा से कहा, जाओ एक दीपक जलाकर ले आओ, मुझे कुछ ढूंढना है। यह सुनकर वह क्रोधी व्यक्ति हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, यह कैसा संत है, इसे यह भी नहीं पता कि दिन के उजाले में दीपक जलाने की कोई जरूरत नहीं होती। यह तो मूर्ख प्रतीत होता है। परिवार के अन्य सदस्य भी अचंभित थे कि दोपहर में दीपक जलाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन संत कबीर शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे रहे। कुछ ही देर में कबीर की पत्नी प्रेमा बिना कोई सवाल किए दीपक जलाकर ले आई और चुपचाप संत कबीर को दे दिया। इसके बाद वह बिना कुछ कहे अंदर चली गई। यह देखकर वह गुस्सैल व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया। उसने सोचा, यह तो हद हो गई। न केवल यह संत अजीब है, बल्कि इसकी पत्नी भी बिना सोचे समझे हर बात मान लेती है। आखिर यह लोग मेरी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह संत कबीर के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। भीतर ही भीतर वह कुंठित हो रहा था। संत कबीर ने उसकी मनोदशा को भांप लिया।
वे मुस्कुराए और दीपक की रोशनी में लिखने लगे। क्रोधी व्यक्ति अभी भी असमंजस में था। उसे लग रहा था कि उसने यहां आकर समय बर्बाद कर दिया। संत कबीर ने व्यक्ति की नाराजगी को भांपते हुए शांत स्वर में पूछा, भाई क्या कोई परेशानी है? बुजुर्ग व्यक्ति ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं, हम तो बस आपके दर्शन करने आए थे, अब दर्शन हो गए तो कृपया हमें जाने दें। संत कबीर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, तुम हमारे अतिथि हो और अतिथि का सत्कार किए बिना हम तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं? फिर उन्होंने प्रेमा को आवाज दी। प्रेमा तुरंत आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। संत कबीर ने कहा, यह भक्त जल्दी में है, इनके जाने से पहले थोड़ा सत्कार तो करना चाहिए, तुम 2 गिलास दूध ले आओ। दुखी व्यक्ति ने असहमति जताई, लेकिन संत कबीर ने उसकी एक न सुनी। प्रेमा बिना कोई सवाल किए भीतर गई और कुछ ही देर में 2 गिलास दूध लेकर लौट आई। एक गिलास बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ाया गया और दूसरा संत कबीर ने अपने पास रख लिया। व्यक्ति ने अनमने भाव से दूध का गिलास उठाया और पहला घूंट लिया। जैसे ही दूध उसके मुंह में गया, उसका स्वाद इतना अजीब था कि उसे घबराहट होने लगी। यह क्या है? वह अचानक चिल्लाया, दूध इतना खारा और कड़वा क्यों है? क्या यही तुम्हारा अतिथि सत्कार है? व्यक्ति जो पहले से ही क्रोधित था, अब और अधिक गुस्से में भर गया। उसका मन हुआ कि दूध कबीर पर फेंक दे। दरअसल यही उसकी आदत थी। जब भी उसे भोजन में कोई कमी लगती, वह गुस्से में बर्तन फेंक देता। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। वह भीतर ही भीतर उबल रहा था और सोच रहा था, यह कैसा संत है, यह मेरे दुख को कैसे दूर करेगा। संत कबीर फिर भी शांत बैठे थे। उन्होंने बिना किसी परेशानी के अपना दूध पीना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, मानो दूध में कोई कड़वाहट थी ही नहीं। यह देख बुजुर्ग व्यक्ति और अधिक चिढ़ गया, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और कहा, कबीर जी, अब हमें जाने की अनुमति दें। हमने आपके दर्शन कर लिए, अब लौटना चाहते हैं। संत कबीर हल्के से मुस्कुराए और बोले, भाई, तुम हमारे पास आए हो, लगता है कोई परेशानी लेकर आए थे, लेकिन बताया नहीं। यदि कोई समस्या है तो खुलकर कहो, शायद इसका हल निकल आए। बुजुर्ग व्यक्ति पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर चिढ़े हुए स्वर में बोला, छोड़िए, आप क्या समाधान देंगे? मैं अपने दुख लेकर यहाँ आया था, लेकिन अब जा रहा हूँ। आपकी बातें और हरकतें देखकर मुझे लगने लगा है कि आप मेरे किसी काम के नहीं हैं। संत कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, यदि तुम दुख लेकर आए हो तो उसे बताने में क्या संकोच? बिना बताए जाना उचित नहीं, खुलकर कहो, शायद कोई हल मिल जाए। व्यक्ति का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था, लेकिन बार बार आग्रह करने पर उसने भारी स्वर में कहा, ठीक है, सुनिए, हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप मेरी कोई मदद कर पाएंगे। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरे घर में कोई मेरी कद्र नहीं करता। बच्चे, बहू, पत्नी, कोई मुझे समझता ही नहीं। मैं सबके लिए करता हूं, लेकिन बदले में सम्मान नहीं मिलता। घर में हर वक्त झगड़े और अशांति बनी रहती है। मैं चाहता हूं कि शांति और सुख आए, इसलिए आपके पास आया था। लेकिन आपकी बातों और हरकतों से अब मुझे भरोसा नहीं रहा कि आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं। इसलिए सोचा कि बिना कुछ कहे ही चला जाऊं, मगर अब सब कुछ बता दिया। व्यक्ति की आवाज में निराशा और पीड़ा साफ छलक रही थी। उसने संत कबीर को मूर्ख समझ लिया था, लेकिन फिर भी उसकी परेशानियां इतनी अधिक थीं कि वह अपनी व्यथा कहे बिना रह नहीं पाया। संत कबीर उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, हम जानते हैं कि तुम्हारे घर में अशांति और कलह का माहौल है। हमें यह भी पता है कि इसकी जड़ क्या है। हमने तुम्हें इसका समाधान भी बता दिया, लेकिन शायद तुम उसे समझ नहीं पाए। वृद्ध व्यक्ति हैरानी से बोला, लेकिन गुरुजी, आपने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर मैं इसे कैसे समझ सकता हूँ? संत कबीर ने शांत भाव से उत्तर दिया, जब तुम यहाँ आए थे तो मैंने अपनी पत्नी से एक जलता हुआ दीपक मंगवाया था, क्या तुम्हें याद है? वृद्ध व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन इसका मेरी समस्या से क्या संबंध है? संत कबीर मुस्कुराए और बोले, जब मैंने अपनी पत्नी से दीपक लाने को कहा तो उसने बिना किसी सवाल, बिना किसी तर्क वितर्क के चुपचाप मेरी बात मानी और दीपक लेकर आई। उसने यह नहीं पूछा कि दिन के उजाले में दीपक की क्या आवश्यकता है, नहीं उसने कोई आपत्ति जताई। क्या तुमने इस पर ध्यान दिया? वृद्ध व्यक्ति सोच में पड़ गया और बोला, हाँ मैंने देखा था, लेकिन उस समय मुझे यह अजीब लगा। संत कबीर ने आगे कहा, फिर मैंने अपनी पत्नी से 2 गिलास दूध मंगवाया। गलती से उसने दूध में शक्कर की जगह नमक डाल दिया था। जब तुमने वह दूध चखा तो तुम्हें उसका स्वाद असहनीय लगा, लेकिन क्या तुमने देखा कि मैंने बिना कुछ कहे वह दूध पी लिया? मैंने अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं की, न ही उसे दोषी ठहराया। वृद्ध व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुन रहा था।
संत कबीर बोले, जिस तरह मेरी पत्नी ने बिना प्रश्न किए मेरा कहा माना, उसी तरह मैंने भी उसकी छोटी सी गलती को नजरअंदाज कर दिया। उसने मेरे आदेश पर बिना प्रश्न किए दीपक लाया और मैंने उसकी भूल पर बिना शिकायत के दूध पी लिया। अगर हर पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें तो घर में कभी कलह नहीं होगी। वृद्ध व्यक्ति ने लज्जित होकर कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ में आ रहा है। मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता हूँ, अपनी पत्नी और बच्चों को डांटता हूँ और हर समय शिकायत करता हूँ। शायद यही कारण है कि वे मुझसे दूर होते जा रहे हैं। संत कबीर ने प्रेमपूर्वक समझाया, यदि तुम अपने परिवार में सुख और शांति चाहते हो तो दो आदतों को छोड़ना अनिवार्य है, गुस्सा और शिकायत। जो व्यक्ति इन दोनों का त्याग कर देता है उसका जीवन हमेशा आनंदमय रहता है। पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और विश्वास के साथ रहना चाहिए। जहां प्रेम और सम्मान होंगे वहां सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। वृद्ध व्यक्ति ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, क्या केवल गुस्सा और शिकायत ही समस्या की जड़ है? संत कबीर ने उत्तर दिया, तुम्हारे जीवन में अशांति के दो और कारण हैं, स्वाद और कठोर वचन। वृद्ध व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, स्वाद और कठोर वचन? कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। संत कबीर बोले, जब घर की महिला, चाहे वह पत्नी हो या माँ, भोजन बनाती है तो वह पूरे प्रेम और समर्पण से यह कार्य करती है। वह यह सोचकर खाना बनाती है कि उसका परिवार संतुष्ट और प्रसन्न रहेगा। लेकिन यदि गलती से कभी खाने में नमक अधिक हो जाए या मिर्च तीखी हो जाए तो क्या यह उचित है कि तुम क्रोधित होकर थाली पटक दो? ऐसा करने से न केवल उस महिला का मन दुखी होता है बल्कि अन्य का भी अपमान होता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति अन्न और स्त्री का सम्मान नहीं करता उसके घर में न लक्ष्मी टिकती है और न ही शांति। इसलिए यदि कभी भोजन का स्वाद ठीक न लगे तो प्रेम पूर्वक कहना चाहिए, गुस्से और कटु शब्दों से नहीं। यदि तुम स्वाद और कठोर वचन का त्याग कर दोगे तो तुम्हारा बुढ़ापा भी सुखमय रहेगा। वृद्ध व्यक्ति संत कबीर की बातों को गहराई से समझ चुका था। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। जीवन भर मैंने अपने गुस्से और शिकायतों से अपने परिवार को कष्ट दिया है। आज से मैं स्वाद और कठोर वचन का त्याग करता हूँ और प्रेम से जीने का संकल्प लेता हूँ। संत कबीर ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, बुढ़ापे में स्वाद और कठोर वचन का त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। जो इसे अपना लेता है वह सदैव सुखी और सम्मानित रहता है। इसके बाद उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं जिन्हें जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने संत कबीर से पूछा, गुरुजी, आपने कहा कि हमें स्वाद और गाली का त्याग करना चाहिए, लेकिन कृपया यह भी बताइए कि बुढ़ापे में खुश रहने के लिए किन चीजों को अपने पास रखना चाहिए और किन चीजों का त्याग करना चाहिए। संत कबीर मुस्कुराए और बोले, बेटा, बुढ़ापे में 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये 3 बातें तुम्हारे जीवन को सुकून और सम्मान से भर देंगी। पहला, धन का सदुपयोग करें। धन जीवन में बहुत मायने रखता है, विशेष रूप से बुढ़ापे में। जब तक तुम्हारे पास धन है लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, लेकिन यदि धन नहीं है तो अपने भी दूर हो सकते हैं। इसलिए बुढ़ापे में यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे पास पर्याप्त धन हो ताकि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। धन को केवल संचित करके मत रखो बल्कि उसका सही उपयोग करो। अपनी आवश्यकताओं और स्वास्थ्य पर खर्च करो, लेकिन फिजूल खर्ची से बचो। जब तक आत्मनिर्भर रहोगे तब तक तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। दूसरा, अनुशासन बनाए रखें। बुढ़ापे में स्वस्थ और खुशहाल रहने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। जो लोग समय पर उठते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, योग और व्यायाम करते हैं और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हैं, वे न केवल स्वस्थ रहते हैं बल्कि दूसरों पर निर्भर भी नहीं रहते। अपने शरीर और मन का ख्याल रखो, नियमित दिनचर्या का पालन करो, समय पर सो और स्वस्थ आदतें अपनाओ। अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में भी आत्मनिर्भर और प्रसन्न रहता है। वृद्ध व्यक्ति अब संपूर्ण रूप से संत कबीर के बातों को समझ चुका था। उसकी आंखों में पश्चाताप की भावना थी, साथ ही एक नई दिशा की झलक भी दिखाई दे रही थी। उसने संकल्प लिया कि वह अपने शेष जीवन में इन शिक्षाओं का पालन करेगा ताकि उसका बुढ़ापा शांतिपूर्ण, सुखद और सम्मानजनक बन सके। संत कबीर ने आगे समझाते हुए कहा, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्य और धर्म के मार्ग से कभी विचलित मत होना। जो व्यक्ति सदैव सत्य का अनुसरण करता है और परोपकार में लगा रहता है, उसकी सहायता स्वयं ईश्वर करते हैं। बुढ़ापे में तुम्हारे सद्कर्म ही तुम्हारे वास्तविक सहायक बनेंगे। जब तुम सन्मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा,
तुम्हारी संतान तुम्हारा सम्मान करेगी और ईश्वर तुम्हारे जीवन का संबल बनेंगे। इसके बाद संत कबीर ने एक और महत्वपूर्ण सीख दी। यदि तुम अपने बुढ़ापे को सुखद बनाना चाहते हो तो 2 चीजों का त्याग करना अनिवार्य है, स्वाद और गाली। साथ ही 3 चीजों को सदैव अपने जीवन में बनाए रखना, धन का सदुपयोग, अनुशासन और सन्मार्ग पर चलना। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाता है वह कभी दुखी नहीं रहता। बुजुर्ग व्यक्ति ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे नई दृष्टि प्रदान की है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं स्वाद और गाली का पूर्णतः त्याग करूंगा और धन का सदुपयोग, अनुशासन तथा सन्मार्ग को अपनाकर जीवन व्यतीत करूंगा। आपने जो ज्ञान दिया है उसे मैं अपने परिवार के साथ भी साझा करूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि अज्ञानवश मैंने आपके बारे में गलत धारणाएं बना ली थीं। संत कबीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा प्रायश्चित वही है जब कोई व्यक्ति ज्ञान को अपने जीवन में अपनाता है। जाओ, अपने घर को प्रेम, सम्मान और सद्भाव से भर दो। जब तुम सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे घर में सुख और शांति स्वतः ही लौट आएगी। उस दिन के बाद वह वृद्ध व्यक्ति पूरी तरह से परिवर्तित होकर अपने घर लौटा। उसने न केवल स्वाद और गाली का परित्याग किया, बल्कि अनुशासन और सन्मार्ग को भी अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। धीरे धीरे उसके घर में शांति, समृद्धि और पारिवारिक सौहार्द लौट आया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्चे सुख और संतोष के लिए हमें अपने आचरण में सुधार करना आवश्यक है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना या निरंतर शिकायतें करना केवल अशांति को जन्म देता है। यदि हम स्वाद और गाली का त्याग करें तथा धन का सदुपयोग, अनुशासन और सन्मार्ग को अपनाएं, तो न केवल बुढ़ापा बल्कि जीवन का प्रत्येक चरण आनंदमय बन सकता है। मित्रों, इस कथा को अपने जीवन में अपनाइए और अपने परिवार को प्रेम व सम्मान से भर दीजिए। जिस प्रकार प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल अवश्य मिलता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। चाहे वह राजा हो या एक साधारण व्यक्ति, हर किसी को अपने कर्मों के अनुरूप फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति छल करता है उसे भी अपने कृत्यों का दंड अवश्य भोगना पड़ता है। छल केवल एक नैतिक दोष नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पतन भी है, जिसका परिणाम मानसिक अशांति, रिश्तों का टूटना, अपमान और समाज में प्रतिष्ठा की हानि के रूप में सामने आता है। छल करने वाला व्यक्ति अंततः अपराध बोध और असंतोष से घिर जाता है, जो उसके जीवन को और अधिक कष्टमय बना देता है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी और आप इस कहानी से ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।